हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम में आने वाली नाम वाली रिएक्शन, जो 5 नंबर में आपको कंपल्सरी देखने को मिलती हैं। आज हम उन्हें डिस्कस करते हैं कि नाम वाली रिएक्शन को हम किस प्रकार आसानी से बना सकते हैं, किस प्रकार हम इजी बना सकते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री के चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम नाम वाले रिएक्शनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं हम। जैसे हमारे पास बहुत सारी हैं, हम कुछ मुख्य लेते हैं। पहली क्लास में नंबर 1 जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है, कम टाइम में ही कंप्लीट करेंगे। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एक एरोमेटिक कंपाउंड की क्रिया, जैसे हम ले सकते हैं C6H6 एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसको हम बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन। बेंजीन की क्रिया यदि हम मैथिल क्लोराइड से, किससे? मैथिल क्लोराइड से, मैथिल क्लोराइड से, जब बेंजीन की क्रिया मैथिल क्लोराइड से निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं, निर्जल एल्यूमिनियम, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं, तो इसका एक हाइड्रोजन निकलकर HCl के पास चला जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस यहाँ से फेनिल ग्रुप निकलेगा C6H5, C6H5 और ये CH3 फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये केमिकल नाम हो जाएगा आपका टॉल्यूइन। क्या बन जाएगा? आपका टॉल्यूइन प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान देंगे कि आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है? जब बेंजीन की क्रिया मैथिल क्लोराइड से C6H6 प्लस CH3Cl की क्रिया, बेंजीन की क्रिया मैथिल क्लोराइड से कराई जाती है, किसकी प्रेजेंस में? निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में कराई जाती है, तो टॉल्यूइन प्राप्त होती है। ठीक है, ये आपकी क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। या हम इसे स्ट्रक्चर पे भी बना सकते हैं। जैसे हम बेंजीन को रिंग पर बनाएंगे, प्लस अभिक्रिया किससे करानी है? मैथिल क्लोराइड से। बेंजीन है ये, बेंजीन रिंग। बेंजीन की क्रिया किससे करेंगे? मैथिल क्लोराइड से। जब बेंजीन की क्रिया मैथिल क्लोराइड से कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में? कंडीशन वही, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में। एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में कराएंगे। तो यहाँ से यहाँ पर पहला कंडीशन पर देखो, ये क्या है? बेंजीन है। और बेंजीन बनता क्या से है? बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 6 के 6 कार्बन एक दूसरे से एक चेन के रूप में जुड़े होते हैं, साइकिल रूप में। और प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। कौन जुड़ा होता है? एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। और अंदर एक बॉन्ड के बाद गैप कर दूसरा बॉन्ड, फिर गैप करेंगे दूसरा बॉन्ड लगाया जाता है, कार्बन की बैलेंसी पूरी करने के लिए। अब कंडीशन ये है कि ये बेंजीन रिंग है, ये क्लोज रिंग है। तो जब कंडीशन यानी कि कोई अदर कंपाउंड या कोई अदर पार्ट बेंजीन की किसी ऑर्थो मेटा पैरा पर अटैक करता है, तो वहां से एक हाइड्रोजन पार्ट निकलता है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन, क्योंकि ये साइलेंट है, तो जब ये CH3 यहाँ भी क्रिया करेगा, तो यहाँ से कौन रिलीज हो जाएगा? एक हाइड्रोजन पार्ट यहाँ से
निकल जाएगा और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, CH3 प्लस। जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है वो Cl के साथ चला जाएगा और ये बन जाएगा HCl। तो इस फंक्शन का नाम हो जाएगा आपका टॉलुइन। तो ये है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जो एक या दो एक नंबर में आपको टिप्पणी देखने के लिए मिलती है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है। टिप्पणी या रासायनिक केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो जब बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो टॉलुइन प्राप्त होती है। या इसे रिंग पे बना सकते हैं कि ये रिंग है बेंजीन की और ये मेथिल क्लोराइड है, मेथिल ग्रुप आपका पैरा कंडीशन पर अटैक करेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन। मैंने अभी क्या बताया कि बेंजीन के प्रत्येक कोने पर एक कार्बन उपस्थित होता है, उस कार्बन पर एक हाइड्रोजन उपस्थित होता है और अंदर बेंजीन का एक अनुनाद स्ट्रक्चर है, यानी कि ये रेजोनेंस बना सकते हैं। हम इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं, हम इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं। तो जहां पर अटैक करता है वहां से एक हाइड्रोजन निकलता है, जो हाइड्रोजन निकलेगा वो Cl के साथ HCl बनाएगा और मैथिल ग्रुप पैरा पर अटैक कर कर क्या बनाएगा, टॉलुइन बनाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, हम इसी को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहा जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया होगा, देखते हैं अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन है हमारी कैनिज़ारो अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है हमारी कैनिज़ारो अभिक्रिया। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपने पढ़ी भी होगी या आपके सर ने बताया होगा कि ये कैनिज़ारो अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। बनती कैसे है, इसे आप याद कैसे रख सकते हैं आसान तरीके से, तो कुछ नहीं है। वैसे तो हम इनमें वो है कह सकते हैं ऐसे एल्डिहाइड लेते हैं ऐसे एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं। पर हम यहाँ डिस्कस ज्यादा नहीं कर रहे हैं, पर यूज क्या होता है वो देख सकते हैं, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं, ऐसे एल्डिहाइडों को यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि हम इसमें SCHO एल्डिहाइड, ध्यान देंगे फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु लेकर, किसके, हम यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड को यूज कर रहे हैं। फॉर्मल्डिहाइड के कितने अणु लेने हैं, दो अणु। कितने अणु लेने हैं, दो अणु। फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु लेकर क्षार से अभिक्रिया करा दो। क्षार यानी कि NaOH को हम यूज कर रहे हैं और इसका नाम है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रबल क्षार है। क्या आएगा, प्रबल क्षार हाइड्रोक्साइड। ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के कितने अणु लेने हैं, दो अणु। किससे अभिक्रिया करनी है, NaOH से। तो इसमें मुख्य उत्पाद बनता क्या है, तो इस कंडीशन में इस अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद एक एल्कोहल होता है, दूसरा फॉर्मेट सोल्ट होता है। कौन सा होता है, एक तो आपको एल्कोहल मिलेगा, दूसरा आपको फॉर्मेट मिलेगा, यानी कि फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेट समूह जो होता है वो उसमें से आपको एक सोल्ट मिलेगा फॉर्मेट का बना हुआ। फॉर्मेट यानी कि HCOO, इसका मूलक मिलेगा और एक आपको पता है अल्कोहल मिलेगा। और जब हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर मैथनॉल बनाता है। क्या बनाता है, मैथनॉल, CH3OH प्लस। ये क्या बन गया, मैथिल अल्कोहल प्लस। दूसरा हमें पता है कि मुख्य उत्पाद और क्या बनता है, HCOO। पर यदि हमने क्षार किसका लिया है, क्षार लिया सोडियम का,
तो यहाँ पर क्या जाएगा, सोडियम। क्वेश्चन आता है कि कैनिजारो अभिक्रिया में बनने वाला मुख्य उत्पाद कौन सा है, या मुख्य उत्पाद क्या बनता है। एमसीक्यूज में अगर आता है तो क्या ये क्वेश्चन बनता है कि कैनिजारो अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया कराई, तो आपका आंसर होना चाहिए मैथिल एल्कोहल। क्या होता है, मैथिल एल्कोहल, या कह सकते हैं मैथनॉल। आईयूपीएससी नाम क्या है इसका, मैथनॉल। ध्यान देंगे, ठीक है। ये सोडियम फॉर्मेट है। तो जब फॉर्मल्डिहाइड यानी कि फॉर्मल्डिहाइड के कितने अणु लेकर, 2 अणु लेकर किससे क्रिया कराती है, क्षार से। जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया के फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु लेकर क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो मैथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 1 नंबर में इस प्रकार भी आती है, जैसे मैंने अभी बताया था कि कैनिजारो अभिक्रिया में फॉर्मल्डिहाइड से बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या है, तो आंसर क्या होगा आपका, मैथनॉल या मैथिल अल्कोहल। क्या होगा, मैथनॉल या मैथिल अल्कोहल आपका आंसर होगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि अच्छे लगे हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कंपल्सरी पूछी जाती है। एग्जाम में कह देते हैं कि रट्टा मान लो, अगर ज्यादा नहीं आए तो पहले समझने का प्रयास करो, नहीं है तो रट्टा मान लो, क्योंकि ये कंपल्सरी बोर्ड में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये कंपल्सरी 5 नंबर की रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। अगली रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी आपको देखने को मिलेगी, कौन सी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा इक्वेशन को आपको ये देखने को मिलती है। अगर मैं इसे बेसिक में लूं तो इसमें कार्बिल एमीन में बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या होता है, ये प्रश्न बनता है कि मुख्य उत्पाद क्या होता है। मुख्य उत्पाद तो मिलता क्या है, आइसोसाइनाइड। अगर फेनिल का ग्रुप लिया है तो फेनिल आइसोसाइनाइड, यदि एल्किल का लिया है तो एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो इसमें मुख्य उत्पाद क्या बनता है, आइसोसाइनाइड, यानी कि ग्रुप बनता है आपका एनसी। ये आइसोसाइनाइड समूह होता है एनसी और साइनाइड होता है सीएन। तो मुख्य उत्पाद के रूप में कार्बिल एमीन अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद बनने वाला यदि कोई ग्रुप आइसोसाइनाइड वाला ऑप्शन है तो आप आइसोसाइनाइड वाले ग्रुप को, फंक्शन को या ऑप्शंस को चुनेंगे। जैसे हम रिएक्शन पर चलते हैं कि रिएक्शन क्या होती है, आर या पीएच और NH2। मैंने पहले ही बताया आर क्या होता है, एल्किल ग्रुप। क्या होता है, एल्किल ग्रुप। और पीएच क्या होता है, फेनिल ग्रुप। जब एल्किल यानी कि बंडिग्री एमीन, ऐसे भी बना सकते हैं बंडिग्री एमीन, जब किससे क्रिया करता है, आइसोसाइनाइड, यानी अब आर पीएच की क्रिया। ठीक है, अभिक्रिया हमको करानी है आर या पीएच NH2 की क्रिया जब हम CHCl3, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या है, क्लोरोफॉर्म, किससे करानी है, क्षार से, KOH। ठीक है, जब हम CHCl3 प्लस KOH से कराते हैं तो इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब हम प्राइमरी एमीन्स यानी कि बंडिग्री एमीन की क्रिया किससे कराते हैं, क्लोरोफॉर्म से और KOH से कराते हैं
तो हमें क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड उत्पाद। यानी कि हमने आर लिया है या हमने पीएच लिया, जो भी हमने फंक्शन लिया, या एल्किल कंपाउंड लिया है या फेनिल ग्रुप लिया है, वो कंपाउंड को रखेंगे। और ये जो NH2 ग्रुप है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आइसोसाइनाइड यानी कि NC उत्पाद में। पहला पार्ट तो ये जो मुख्य उत्पाद है वो ये, इसे लोग करेंगे। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, सबसे आसान, अगर ये हेलोजन 3 है तो आप 3 पार्ट छाल लेकर चले जाओ, क्योंकि हेलोजन तो कवर कर जाएगी इसको। ये क्या बन जाएगा, +3KCl। क्या बन जाएगा, 3KCl। फिर अगला पार्ट क्या बनेगा, आपको कार्बन मिलता था, कार्बन मिल गया, यहाँ से कार्बन और N ये दोनों फंक्शन अभिक्रिया करके NC बना दी। यहाँ 2H ये बचे, 2 और 1 3, और 3 और 2 5, हमारे पास 5 है। तो 5 कंडीशंस हैं, यानी कि 2 और 1 3, और 3 कितने हो गए, 6। तो हमारे पास 3 6 है, तो यहाँ बन जाएगा 6H2। क्या बन जाएगा, 3H2O बन जाएगा फंक्शन। यानी कि 3 ऑक्सीजन है और 3 क्या है, हाइड्रोजन। और 3 और 1 4, 4 और 2 6। तो मुख्य उत्पाद यानी कि हमारा क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड मूलक बनेगा। और KCl और क्या बन जाएगा हमारा, जल। ये सोल्ट बन जाएगा और ये हमारा जल बन जाएगा। अब बात करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है, यानी कि हम इसे एल्किल मूलक, यानी कि अब इस फॉर्मूले की सहायता से हम इक्वेशन को किधर भी ले जा सकते हैं। जैसे समझिए एग्जांपल, हमने लिया फेनिल ग्रुप ले लिया C6H5। क्या ले लिया, C6H5। और यहाँ पर NH2 जिसको हम बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, हमने एनिलीन ग्रुप ले लिया और ये 1 डिग्री अमीन है, प्लस जिसकी क्रिया किससे करा दी हमने, क्लोरोफॉर्म से। किससे करा दी, क्लोरोफॉर्म से। ये नहीं बदलेगा, ध्यान रखना, कभी आप इसको बदल दो। आप बस किसको बदल सकते हैं, R का मान बदल सकते हैं, आप pH का मान बदल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। CaCl3 से कराएंगे क्लोरोफॉर्म से, और आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड छाल लेंगे। और जब क्रिया कराएंगे तो मैंने अभी बताया था, क्या बताया आपको, आइसोसाइनाइड मूलक मिलेगा। यदि वो फेनिल का है तो फेनिल का ग्रुप उठाइए, तो यहाँ फेनिल का है C6H5। यहाँ एक N है और एक C है, तो इस ग्रुप को उठाकर यहाँ दिखा दिए NC प्लस। कंडीशन मैंने बताया 3 पार्ट आपके पास क्या है, क्लोरीन, तो 3 पार्ट पोटेशियम के लिए लीजिए, तो ये 3KCl बन जाएगा। 3 का बन जाएगा 3KCl प्लस। अगली कंडीशन क्या है यहाँ पर, अब बनता है जल, 3 पार्ट हाइड्रोजन एरी, 3 और 1 4 और 2 एरी, तो क्या बन जाएगा, 3 पार्ट जल बन जाएगा। हो गई नहीं आसान। तो कार्बिल अमीन अभिक्रिया बन गई हमारी। इसी को क्या बोला जाता है, कार्बिल अमीन अभिक्रिया। कि R या PS सिंगल बॉन्ड NH2 1 डिग्री अमीन की क्रिया जब हम किससे कराएंगे, क्लोरोफॉर्म और क्षार से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो मुख्य उत्पाद आइसोसाइनाइड मूलक बनता है। ध्यान रखना, 1 नंबर 100% क्वेश्चन बनेगा इस बार एग्जाम में। ये चांस रहेंगे कि ये क्वेश्चन बनेगा जरूर। अब ये NC जो फंक्शन है इसको हम देखते हैं। अब ये क्या है, ये C6H5 फेनिल है, और NC मैंने बताया आइसोसाइनाइड, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है। तो ध्यान रखना कि कार्बिल अमीन अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या बनता है, तो आपका आंसर आना चाहिए आइसोसाइनाइड बनता है। अगर रिएक्शन इस मूलक से बना रखे तो आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि फेनिल है तो फेनिल आइसोसाइनाइड। अगर हमने यहाँ C2H5 डाल दिया तो आपको यहाँ C2H5 मिलेगा। तो जब C2H5 मिलेगा तो C2H5NC, तो नाम हो जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड। क्या बन जाएगा, एथिल आइसोसाइनाइड। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। अगली रिएक्शन देखते हैं, इतना आप इसे नोट करिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस एग्जाम बेस से, एग्जाम आपका करीब है तो इस बेस से आपको ज़्यादा नहीं, बस मेन पॉइंट जो है उसको हम शो करेंगे। ठीक है, आपसे रासायनिक समीकरण मांगी जाती है, कोई डीप में नहीं समझेंगे ज़्यादा। ठीक है, अगली जो बूझी जाती है उसका नाम है
एल्डोल संघनन। एग्जाम में सबसे, यदि ये रिएक्शन एग्जाम में कंपल्सरी एक तो आती है, और एल्डोल संघनन भी बहुत अच्छे लेवल पर आपको बूझी बूझी गई है। यानी कि अगर आप अनसोल्ड पेपर सोल्व करते हैं तो बार बार आपको वो देखने को मिलती है कि एल्डोल संघनन, कैनिजारो, बुट्टास फिटिंग अभिक्रिया या फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, रामेटिमैन, कोल्बे, ठीक है, तो ये अभिक्रिया आपको देखने को मिलती है। अब अगली कंडीशन हमारे पास है एल्डोल संघनन। मैंने आपको पहले ही बताया है, कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं कवर करेंगे हम, ठीक है, एग्जाम बेस से प्रिपरेशन करेंगे। तो एल्डोल संघनन क्या है, अगर हम इसे खत्म, ये छोटी सी रिएक्शन है, अगर हम देख लें तो क्या करेंगे, एस्टरडिहाइड के दो पार्टिकल लो, यानी कि दो अणु लीजिए और उनको संयुक्त करना है, तो बनने वाला उत्पाद एक एल्डोल संघनन उत्पाद होगा। जैसे एस्टरडिहाइड का सूत्र क्या होता है, एस्टरडिहाइड होता है CH3CHO, CH3CHO। दो अणु लेने का मतलब है दूसरा अणु ले लो CH3CHO। फंक्शन बना रहे हैं हम एल्डोल संघनन। ये क्या है, दो अणु हैं, किसके हैं, एसिटल्डिहाइड, किसके हैं, एसिटल्डिहाइड, किसके हैं, एसिटल्डिहाइड के कितने अणु, दो अणु। अब ये CH3CHO है, अब ये काम करना है कि ये दो अणु लिए तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन कर दो, एक हाइड्रोजन इधर दिखा दो। कुछ का हमने करा कोई है, बस एक हाइड्रोजन को इधर उधर करा है, बस बाकी तो सेम ही है। बस करना क्या है, एक अणु ये रहा, एक अणु ये रहा, दोनों को बस कंबाइन कर दो, बाकी सेम लिख, तो फंक्शन बन जाएगा CH3, क्या बन जाएगा, फंक्शन बनेगा आपका CH3CH, और ये ऑक्सीजन इसके साथ जाएगी तो OH, और यहाँ पर बन जाएगा, देखिए CH3CH, और ये फंक्शन इसके साथ ऐड हो गया तो OH, और बाकी को सेम तानना है CH2CHO। तो ये अभिक्रिया जो उत्पाद बनता है इसी को कहा जाता है एल्डोल संघनन। क्या कहलाता है, एल्डोल संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्डोल संघनन कहलाता है, ठीक है। जब एस्टरडिहाइड के दो अणु लेकर उनको कंबाइन यानी कि संयुक्त बनाएंगे तो बनने वाला उत्पाद एक एल्डोल संघनन होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इस समय रात के 1:30 बज रहे हैं, मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। अब मुझको भी थकान हो रही है, फिर भी क्लास ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अगली है हमारी अभिक्रिया गाटरमान। ये कोच नाम से मिल जाती है और कोख नाम से मिलती है, ये कुछ बुक में कोख नाम से है, ठीक है, कोक अभिक्रिया। गाटरमान, कोच या कोक अभिक्रिया, ठीक है। तो कंडीशन क्या है इसमें, ये भी बहुत आसान अभिक्रिया है। गाटरमान कोच अभिक्रिया क्या है, इसमें क्या करता है, बेंजीन को ले आता है और बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के साथ अभिक्रिया कराई जाती है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर बनने वाली कंडीशन क्या है कि आपके पास बेंजीन CO प्लस HCl जब अभिक्रिया करेगा, ठीक है, जब CO HCl के साथ अभिक्रिया करता है बेंजीन, और बेंजीन की क्रिया आपको मिलेगी मिश्रण से,
CO कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करते हैं तो होना क्या है, ये CO पैरा कंडीशन पर अटैक करेगा और बेंजीन के किसी भी पार्ट पर अटैक कर ले तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। तो जो निकलेगा वहीं पर क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर बनने वाला बॉन्ड ये और यहाँ पर CHO। तो ये CO तो था, एक हाइड्रोजन निकला वो वहीं इंक्लूड कर दिया CHO। तो बेंजीन से क्या बन गया, बेंजल डिहाइड बन गया। क्या बन गया, बेंजल डिहाइड। तो जो HCl है वो कहाँ गया, तो HCl को यहाँ दिखा दो। HCl एक समांगी उत्प्रेरक का कार्य कर गया। किसका, एक समांगी उत्प्रेरक का। जो ऐसा था वैसे ही निकल गया। तो ये जो उत्पाद बना ये बन गया बेंजल डिहाइड। क्या बन गया, बेंजेल डिहाइड। ठीक है, तो बेंजीन से आपने क्या प्राप्त कर लिया, बेंजल डिहाइड। तो क्वेश्चन आपका गाटरमान कोच या कोक अभिक्रिया के नाम से भी आ सकता है, या कैसे कह सकते हैं कैसे प्राप्त करें बेंजीन से बेंजल डिहाइड। इस प्रकार भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आई होंगी। ठीक है, और नई क्लास में मिलते हैं अच्छी रिएक्शनों के साथ। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। धन्यवाद।